नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ तन्वी। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। पीएम मोदी ने आपदा प्रभावित क्षेत्रों के लिए दिया 1200 करोड़ का पैकेज। मृतकों के परिजनों को मिलेंगे 2-2 लाख रुपए। उत्तराखंड में शहीद परिवारों को मिलेगी सरकारी नौकरी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दी मंजूरी। दरोगा और कांस्टेबल भर्ती की आयु सीमा बदली। एकीकृत नियमावली लागू। आयु सीमा समेत कई बदलाव भी लागू किए गए। देहरादून में आईएमए कैडेट की स्विमिंग पूल में डूबने से मौत। स्पेशल कमीशन्ड ऑफिसर के लिए हुआ था सिलेक्शन। उत्तराखंड में आपदा से टूटी 15,000 किलोमीटर सड़कें बनाएगी राज्य सरकार। राष्ट्रीय राजमार्गों की मरम्मत के लिए करेगा एनएचएआई शुरुआत। उत्तराखंड के दून समेत 8 पर्वतीय जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट। 3 एनएच सहित 177 मार्ग बंद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और चलिए अब रुक करते खबरों का और बात कर रहे हैं हरिद्वार की। हरिद्वार से खबर आपको बता रहे हैं, जहां एसीएमओ ड्राइवर ने प्रेमिका की हत्या कर किया सरेंडर। एसीएमओ ड्राइवर ने प्रेमिका की हत्या कर थाने में सरेंडर किया है। आरोपी ड्राइवर ने लोहे की रॉड से महिला पर हमला किया। हत्या के बाद आरोपी सीधे रानीपुर कोतवाली पहुंचा है, तो पुलिस ने हत्या आरोपी को हिरासत में लिया है। पुलिस आरोपी से फिलहाल पूछताछ कर रही है। हरिद्वार से खबर आपको बता रहे हैं, फिलहाल आरोपी से पूछताछ कर रही है पुलिस। तो हत्या के बाद खुद थाने जाकर सरेंडर किया है। हरिद्वार से खबर आपको बता रहे हैं, जहां एसीएमओ ड्राइवर ने प्रेमिका की हत्या कर सरेंडर किया। एसीएमओ ड्राइवर ने प्रेमिका की हत्या कर थाने में सरेंडर किया है। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ में जुटी हुई है। आगे बढ़ते खबरों में। खबर हरिद्वार से है। सोशल मीडिया पर एक युवक का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो हाथ में धारदार हथियार, देसी कट्टा और कारतूस लेकर खुलेआम धमकी देता नजर आ रहा है।
ये वीडियो सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र के जलालपुर निवासी युवक का बताया जा रहा है। वीडियो में युवक आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करते हुए गालियां दे रहा है और डराने धमकाने की कोशिश कर रहा है। वीडियो के वायरल होते ही स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल बन गया है। लोग अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित नजर आ रहे हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए हरिद्वार पुलिस तुरंत हरकत में आई और जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच में वीडियो के असली होने की पुष्टि हो गई है। पुलिस ने आरोपी की पहचान कर ली है और उसकी गिरफ्तारी के प्रयास तेज कर दिए हैं। इलाके की सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती भी की गई है ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके। पुलिस लगातार इलाके में गश्त कर रही है और स्थानीय लोगों से सतर्क रहने की अपील भी कर रही है। हरिद्वार पुलिस ने आमजन से यह भी अनुरोध किया कि वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर करने से बचे, जिससे अफवाहों को बढ़ावा न मिले। साथ ही किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तुरंत सिविल लाइन कोतवाली को दें। पुलिस का कहना है कि कानून हाथ में लाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। आज की टीम देख ले, ये भी आने के लिए तैयार हूँ मैं। ठीक हो नहीं? तो एक बार रुकता तो सही मैं इसी है, रुक जाता है एक बार तू खाली, फिर हम क्यों मान जाते। तू है मर्द का बच्चा, है नहीं? मर्द का बच्चा मानते हम तुझे, फिर वहां से हम आज की टीम देख ले, ये भी आने के लिए तैयार हूँ मैं। ठीक हो नहीं? तो एक बार रुकता तो सही मैं इसी है, रुक जाता है एक बार तू खाली, फिर हम क्यों मान जाते। तू है मर्द का बच्चा, है नहीं? मर्द का बच्चा मानते हम तुझे, फिर वहां से हम आज की टीम देख ले, ये भी आने के लिए तैयार हूँ मैं। ठीक हो नहीं? तो एक बार रुकता तो सही मैं इसी है, रुक जाता है एक बार तू खाली, फिर हम क्यों मान जाते। तू है। और अब खबर खटीमा से है, जहां कोतवाली परिसर में मिशन संवाद संवाद भी कार्यक्रम के तहत आईजी कुमाऊं रिद्धम अग्रवाल ने जनता दरबार और सैनिक सम्मेलन का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने जनता एवं पुलिसकर्मियों की समस्याओं को गंभीरता से सुना और हर शिकायत पर निर्धारित समय सीमा में ठोस कार्रवाई के निर्देश दिए। जनता दरबार में अराजकता, महिला सुरक्षा, यातायात व्यवस्था, नशाखोरी और साइबर अपराध जैसे मुद्दे प्रमुख रूप से सामने आए। नशे के खिलाफ लोगों की शिकायतों पर आईजी ने कहा कि ड्रग फ्री उत्तराखंड मुख्यमंत्री का सपना है, जिसे साकार करना हम सभी नागरिकों की जिम्मेदारी है। उन्होंने खासकर युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए जन सहयोग की अपील की है। साइबर अपराध के नए रूप डिजिटल अरेस्ट पर आईजी ने लोगों को सतर्क रहने और वरिष्ठ नागरिकों को जागरूक करने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि अफवाहों से बचें और किसी भी संदिग्ध कॉल या लिंक से दूरी बनाए रखें। वहीं सैनिक सम्मेलन के दौरान महिला पुलिसकर्मियों और अन्य स्टाफ की समस्याएं भी सुनी गई। संबंधित अधिकारियों को उनके समाधान के निर्देश भी दिए गए। आईजी ने सभी पुलिसकर्मियों को बीट स्तर पर विजिबल रहकर स्मार्ट पुलिसिंग करने और जनसेवा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रेरणा दी है। उन्होंने पुलिस और जनता के बीच बेहतर समन्वय और अपराध रोकने की कुंजी बताया है। उसी हिसाब से फिर आगे कोर्ट संबंधित यहाँ पर आज काफ़ी शिकायतें प्राप्त हुई। जनपद उधम सिंह नगर द्वारा नशे के विरुद्ध अच्छी कार्रवाई आज तक की गई है और आगे भी इस कार्रवाई को हम कंटिन्यू करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार
ड्रग्स फ्री देवभूमि हमें बनानी है। और इसीलिए आज जो विचार विमर्श हुआ इस जनता दरबार में, पुलिस जितना प्रतिबद्ध है नशे को रोकने के लिए, उतना ही सहयोग हमें जनता से भी चाहिए। और आपके यहाँ, आपके क्षेत्र में जहाँ जहाँ ऐसी समस्या हो, जो लोग आदी हो नशे के, उनकी सूचनाएं आप पुलिस से शेयर करें तो त्वरित कार्रवाई इसमें की जाएगी। और अब खबर उत्तरकाशी से है, जहां बड़कोट बाजार से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित खरादी गंगाड़ी कुंड के पास यमुना नदी के बीच टापू पर एक गाय के फंसे होने की सूचना मिलने पर फायर स्टेशन बड़कोट की टीम ने तुरंत मौके पर पहुंचकर अपनी जान की परवाह किए बगैर यमुना नदी के तेज जल प्रवाह के बीच फंसी मवेशी को रस्सों की सहायता से सुरक्षित रेस्क्यू कर एक बेजुबान जानवर के लिए मानवता का परिचय पेश कर बचा लिया गया है। ये जो गाय का जो हादसा था, ये जमुना जी ने कहीं बहा के लाया होगा। यहाँ पे मतलब नदी के दोनों बीच में सेंटर में पड़ा हुआ था। तो हमारे जो फायर वाले जो भाई लोग हैं, ये जो गाय का जो हादसा था, ये जमुना जी ने कहीं बहा के लाया होगा। यहाँ पे मतलब नदी के दोनों बीच में सेंटर में पड़ा हुआ था। तो हमारे जो फायर वाले जो भाई लोग हैं, ये जो गाय का जो हादसा था, ये जमुना जी ने कहीं बहा के लाया होगा। यहाँ पे मतलब नदी के दोनों बीच में सेंटर में पड़ा हुआ था। तो हमारे जो फायर वाले जो भाई लोग हैं, और अब खबर उत्तरकाशी से है, जहां जिलाधिकारी प्रशांत आर्या ने कार्यालय में आए नागरिकों की समस्याओं के त्वरित समाधान को प्राथमिकता देते हुए सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि किसी भी समस्या के निस्तारण में लापरवाही या टालमटोल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने साफ किया कि नागरिकों की समस्याओं का तत्काल संज्ञान लेकर समाधान सुनिश्चित किया जाए ताकि आम जनता को राहत मिल सके। जिलाधिकारी स्वयं अपने कार्यालय में उपस्थित होकर आने वाले नागरिकों की समस्याओं की सुनवाई कर रहे हैं। इसी क्रम में भटवाड़ी तहसील के ग्राम हीना से आए जयशाही नामक व्यक्ति की वृद्धावस्था पेंशन संबंधी समस्या पर जिलाधिकारी ने तुरंत संज्ञान लेते हुए समाज कल्याण अधिकारी को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। वहीं दूसरी ओर तिलोद उत्तरकाशी वार्ड नंबर 3 स्थित कुटेटी देवी मंदिर के पुजारी ललित मोहन नौटियाल ने पिछले 3 सप्ताह से मंदिर परिसर में पेयजल आपूर्ति बाधित होने की शिकायत की। जिलाधिकारी ने इसे गंभीरता से लेते हुए संबंधित विभाग को तुरंत आवश्यक कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। लेकिन ये व्यक्ति एक ही व्यक्ति है, देखिए अब तुम वहाँ हो कैसे करोगे? आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, बिजली का बिल, गैस बुक, स्वास्थ्य कार्ड, वोटर आईडी, ये अगर सभी चीज हो किसी के पास, क्या उसको वृद्धावस्था पेंशन मिल सकती है? लेकिन ये व्यक्ति एक ही व्यक्ति है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, बिजली का बिल, गैस बुक, स्वास्थ्य कार्ड, ये अगर सभी चीज हो किसी के पास, उसको वृद्धावस्था पेंशन मिल सकती है?
और अब खबर देहरादून से है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देहरादून पहुंचे और उत्तराखंड में हालिया बाढ़ व भूस्खलन से प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लिया। उन्होंने राज्य को करीब 1200 करोड़ रुपए की तात्कालिक वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है। मृतकों के परिजनों को करीब 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। अनाथ हुए बच्चों को पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना के तहत दीर्घकालिक सहायता मिलेगी। प्रधानमंत्री ने प्रभावित परिवारों से मुलाकात कर संवेदनाएं प्रकट की और एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और आपदा मित्र स्वयंसेवकों के प्रयासों की सराहना भी की है। उन्होंने पीएम आवास योजना के तहत क्षतिग्रस्त घरों के पुनर्निर्माण और सड़कों, स्कूलों व अन्य ढांचागत विकास के लिए केंद्र की ओर से पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया है। केंद्रीय टीमें नुकसान का आकलन कर रही हैं, जिसके आधार पर आगे की सहायता तय की जाएगी। समझने की कोशिश की जो तमाम जगहों पर आपदा रही है ताकि विस्तृत जानकारी दी और इस मौके पर एसडीआरएफ और एसडीआरएफ के कर्मी मौजूद रहे और उन्होंने राज्य की स्थिति से प्रधानमंत्री को अवगत भी कराया। क्या अभी वर्तमान स्थिति है, किस तरह का राहत कार्य और बचाव कहां किस तरह से चल रहा है, क्या तो अधिकारियों के साथ, वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी की प्रधानमंत्री ने और जानने की कोशिश की कि किस तरह से राहत और बचाव कार्य चल रहा है और राहत और बचाव के लिए उठाए गए कदमों के बारे में कार्रवाई की जा रही है। बचाव के लिए क्या उपाय किए गए हैं और फिलहाल क्या कार्यनीति, क्या रण। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस बैठक के दौरान प्रधानमंत्री के साथ मौजूद रहे। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री ने तस्वीरों के जरिए भी समझने की कोशिश की जो तमाम जगहों पर आपदा रही है ताकि विस्तृत जानकारी दी और इस मौके पर एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के कर्मी मौजूद रहे और उन्होंने राज्य की स्थिति से प्रधानमंत्री को अवगत भी कराया। क्या अभी वर्तमान स्थिति है, किस तरह का राहत कार्य और बचाव कहां किस तरह से चल रहा है, क्या तो अधिकारियों के साथ, वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी की प्रधानमंत्री ने और जानने की कोशिश की कि किस तरह से राहत और बचाव कार्य चल रहा है। आगे बढ़ते हैं खबरों में। देहरादून में कांग्रेस ने प्रदेश में हाल ही में आपदाओं से प्रभावित लोगों के पुनर्वास और पुनर्निर्माण के लिए 20,000 करोड़ रुपए के राहत पैकेज की मांग को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से सौंपा है। प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष संगठन सूर्यकांत धस्माना के नेतृत्व में सौंपे गए इस ज्ञापन में उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पौड़ी और पिथौरागढ़ की आपदाओं का जिक्र किया गया है। आगे बढ़ते खबरों में। देहरादून में उत्तराखंड क्रांति दल ने प्रदेश में हालिया आपदा से हुई भारी जनहानि और संपत्ति के नुकसान को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम 10,000 करोड़ रुपए के राहत पैकेज की मांग का ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से सौंपा है। पार्टी के केंद्रीय उपाध्यक्ष जयप्रकाश उपाध्याय के नेतृत्व में सौंपे गए इस ज्ञापन में आपदा प्रभावितों को मुआवजा देने, आपदा में तैनात कर्मचारियों को भत्ता व बीमा उपलब्ध कराने और भविष्य की आपदाओं से निपटने के लिए हिमालय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण बनाने की मांग रखी गई है।
जो आपदा आई हमारे यहाँ भीषण आपदा है उत्तराखंड में, और हमने पहले भी मांग की है कि हमें 10,000 करोड़ रुपए की आवश्यकता है। राहत राशि के रूप में केंद्र सरकार हमें 10,000 करोड़ रुपए प्रदान करे। ऊपर से हमने मांग की है कि जो राष्ट्रीय आपदा प्राधिकरण है उसकी एक यूनिट परमानेंट हमारे यहाँ रखी जाए उत्तराखंड में, और वो आने वाली आपदाओं का आकलन करे और उनको होने वाले जो कारक हैं आपदा के